गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डीजीएमएस के एग्जाम जो फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2021 का 17वां नंबर क्वेश्चन पर जो दंड पनिशमेंट की चर्चा की गई थी कि इंस्पेक्टर को ड्यूटी परफॉर्म करने में जब ऑब्स्ट्रक्टिंग बाधा डाला जाता है तो उसके लिए क्या फाइन है, जिसके आंसर की चर्चा करने के बाद हम लोग ये निर्णय लिए थे कि थोड़ा जो पनिशमेंट्स और माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन के तहत कुछ सेक्शन के तहत जो दिए जाते हैं उसकी भी चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोग पहुंच गए थे सेक्शन नंबर 73। सेक्शन नंबर जो 73 है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि कानून का उल्लंघन जिसके लिए दंड एक्ट में नहीं लिखा है, मतलब कि माइंस एक्ट जो 1952 है उसके सेक्शन में कोई अगर दंड का कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं लिखा हुआ है, दंड क्या होना चाहिए उसके लिए नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए अब 3 माह या 1000 रुपए या दोनों की सजा हो सकती है दोस्तों। अब 74 सेक्शन में कहता है 2 वर्ष के भीतर अगर कोई दोबारा सेम रिपीट अगर आप जुर्म करते हैं, सेम उसी प्रकार का जुर्म करते हैं, तो जो पिछले बार जो आपको पनिशमेंट मिली थी उसके जस्ट डबल 2 टाइम्स पनिशमेंट आपको पहले दंड का दुगना जो है मिलेगा पनिशमेंट दोस्तों। ये जैसा आपको पहले दंड का दुगना दिखाई दे रहा है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है दोस्तों। और अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि किससे रिलेटेड है देखेंगे हम लोग। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एडिक्वेट जनरल लाइटिंग अरेंजमेंट शैल बी अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में इनमें से किन किन जगहों पर एडिक्वेट जनरल लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है? तो ये नंबर में प्रत्येक शाफ्ट का इंसेट जहां पर डोली या केज पिट बॉटम के अलावा बीच में कहीं पर रुकती है उसको हम लोग शाफ्ट इंसेट कहते हैं। तो प्रत्येक शाफ्ट इंसेट में तो एडिक्वेट जनरल लाइटिंग रहेगी ही दोस्तों। अब यहां पर बी नंबर में कहता है एवरी ट्रेवलिंग रोडवेज, यानी कि जो ट्रेवलिंग रोडवेज जहां पर लोगों के चलने की रास्ता होती है वहां पे तो करते हैं। ए बी तो कंफर्म हो गया दोस्तों। सी नंबर में देखिए दोस्तों अलोंग द इंटायर हॉलेज रोडवे। देखिए दोस्तों यहां पर जो हॉलेज रोडवे होती है अंडरग्राउंड में, वहां पर पूरे हॉलेज रोडवे में नहीं एडिक्वेट लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। जब आपको पिछले क्लास में मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कहां कहां एडिक्वेट जनरल लाइटिंग की गई जाती है, तो इसमें पूरी इंटायर रोडवे हॉलेज रोडवे में नहीं की जाती है। सी नंबर नहीं होगी। अब देखिए डी नंबर में एवरी फर्स्ट एड स्टेशन पे तो रहती ही रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई नंबर एवरी पंपिंग स्टेशन, तो पंपिंग स्टेशन के पास भी जो है लाइटिंग रहती है। अब इसमें से जो सी नंबर है दोस्तों देखिएगा, तो सी नंबर एवरी अलोंग द इंटायर हॉलेज रोड जिसमें नहीं होगी सी नंबर, तो सी नंबर इसमें भी है, सी नंबर इसमें भी है, सी नंबर इसमें भी है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, ए बी ई, यानी कि कहां कहां होनी चाहिए ए बी ई। एवरी शाफ्ट इंसेट, बी जो है एवरी ट्रेवलिंग रोडवेज, ई जो है एवरी पंपिंग स्टेशन। तो यहां पर अपने को बी नंबर इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 19, ए कॉपी ऑफ एंटायर इन द रजिस्टर एंट्रीज, a copy of entries in the register regarding accident shall be sent by the owner of the mine to the chief inspector on or before dash dash in the year following that to which the relate। यानी कि जो रजिस्टर में एंट्री की जाती है एक्सीडेंट के रिगार्डिंग जो रजिस्टर में एंट्री की जाती है उसकी कॉपी को ऑनर द्वारा, माइन के ऑनर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को कब भेजी जाती है? तो साल के कब भेजी जाती है, यहां पर इसकी चर्चा किया हुआ है। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 23 का 3 और 4 में आपके सामने ला के रखा हूं, लेकिन एक कह दिया हूं कि माइंस रूल
1955 का रूल नंबर 76 भी पढ़ लेना है। वो प्रश्न में पूछी नहीं है लेकिन पढ़ लेना है दोस्तों। अब आइए, अब हम लोग जो है जो एक्सीडेंट से संबंधित जो रजिस्टर रखी जाती है और उस रजिस्टर की में जो एंट्री की जाती है उसकी कॉपी को कब भेजना है उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये 3 नंबर का पॉइंट मैंने बड़ा कर दिया है। अब देखिए क्या कहता है 3 नंबर का पॉइंट सेक्शन 23 का। केंद्रीय सरकार सरकारी गजट में सूचना देकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो गजट निकालती है, ऑफिशियल गजट निकालती है, उसमें जो है इंफॉर्मेशन दे करके यह निर्देश कर सकेगी कि जब सेक्शन 1 और 1A जो ऊपर में चर्चा किए गए में दिए गए एक्सीडेंट के अलावा अन्य एक्सीडेंट हो जाए, जो 1 और 1A में जो एक्सीडेंट हुई है उसके अलावा अन्य एक्सीडेंट हो जाए जिसमें ऐसी शारीरिक चोट लगती है जिससे वह व्यक्ति काम पर 24 घंटे से अधिक के लिए गैरहाजिर रहने को बाध्य होता है, तो उस एक्सीडेंट का रिकॉर्ड निर्धारित फॉर्म में रखे गए रजिस्टर में लिखकर रखा जाएगा और यह सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 1A के उपबंधों के अधीन रखा जाएगा। तो ये हो गई। अब यहां पर देखिए चौथे नंबर में सबसेक्शन 3 में बताए रजिस्टर में लिखित प्रविष्टियां की एंट्रीज की प्रति खान के ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा उस वर्ष से संबंध है अगले वर्ष में 20 जनवरी को या उसके पूर्व चीफ इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी दोस्तों। तो ये रहा माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 23 का 3 और 4 नंबर, जिसमें 4 नंबर जो है सब रेगुलेशन 4 जो है वो सब सेक्शन 4 जो है वो आपको इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देगा दोस्तों। तो 20 जनवरी ये सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है दोस्तों। अब यहां पर जो 20 जनवरी आपको याद रखनी है, लेकिन इसके साथ माइंस रूल 1955 का सेक्शन रूल जो 76 है उसको भी पढ़ लेना है दोस्तों। उसमें क्या कहता है, रिपोर्टेबल व माइनर एक्सीडेंट रजिस्टर, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट जो कि माइनर है या रिपोर्टेबल है। माइनर एक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों? माइनर एक्सीडेंट ऐसी एक्सीडेंट हुई रहती है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट पहले पढ़ लेते हैं। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट ऐसी एक्सीडेंट जिसके कारण चोट लगने वाला व्यक्ति 72 घंटे या उससे अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहने पर मजबूर हुआ हो। अब यहां बात करते हैं ये सेक्शन सब रूल की 1 नंबर रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड सेक्शन 23(1)A फॉर्म जे वाले रजिस्टर में, यानी फॉर्म जे में रखा जाता है, रजिस्टर में रखा जाएगा और उसकी 1 प्रति हर क्वार्टरली चीफ इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। तो इसमें रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड क्वार्टरली भेजा जाता है, ये याद रखना है, और फॉर्म जे में भेजा जाता है, ये भी याद रखना है। सब रूल 2 में क्या कहता है, माइनर इंजरी का रिकॉर्ड, ये हो गई रिपोर्टेबल इंजरी, ये हो गई माइनर इंजरी। माइनर इंजरी का रिकॉर्ड सेक्शन 23 का 3 में फॉर्म के वाले रजिस्टर में रखा जाएगा और उसकी 1 प्रति वर्ष में 1 बार 20 जनवरी या उसके पूर्व चीफ इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी। ये हो गई 20 जनवरी के पहले किसका, माइनर इंजरी का रिकॉर्ड, और हर क्वार्टरली में रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड आपको भेजना है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 19। अब क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं 20। विच 3 ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर एप्रोप्रिएट अगेंस्ट डेंजर ऑफ इनंडेशन फ्रॉम पोटेंशियल वाटर बॉडी। जो पोटेंशियल वाटर बॉडी है, यानी कि पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, उससे इनंडेशन का खतरा के अगेंस्ट में आप जो एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेते हैं, तो इनमें से 3 एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं वो छांटना है। 1 से 5 तक दिया है, जिसमें से 2 आपकी कोई एप्रोप्रिएट नहीं होगी और ऑप्शन ए से लेके ई तक आपको चूज करना है कि उसमें कौन सी ऑप्शंस राइट आंसर होगी। तो इसमें देखिए, ड्राइवेज इज लिमिटेड टू एनी एजेंशियल हेडिंग। जो हम लोग ड्राइवेज आगे बढ़ाते हैं किस ओर,
वाटर बॉडी जो होती है, पोटेंशियल वाटर बॉडी होती है, उस ओर हम लोग ड्राइवेज जब बढ़ाते हैं तो वो लिमिटेड होती है। गली की चौड़ाई हम लोग लिमिटेड रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते हैं। तो ये तो बात सही है दोस्तों, 1 नंबर तो होगी ही होगी। 2 नंबर, ड्राइवेज शुड बी सो अरेंज्ड दैट एन एडिक्वेट कवर, ड्राइवेज इस तरीके से यानी कि गैलरी चलाई जाएगी, शुड बी सो अरेंज, ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा कि दैट एन एडिक्वेट कवर अगेंस्ट पोटेंशियल वाटर बॉडी। पोटेंशियल वाटर बॉडी यहाँ पर अगर है, उसके आगे आप, उसके सामने से आप अगर चला रहे हैं ड्राइवेज को, तो बीच में जो पार्टिंग जो है पर्याप्त रखी जाएगी, ये बात बोलता है दोस्तों। तो ये भी जो है सही है। एक्सट्रैक्शन शुड ऑर्डिनरीली बाय केविंग मेथड, तो एक्सट्रैक्शन जो है केविंग मेथड द्वारा सामान्यतः निकाली जाती है। तो ये जो है बात ड्राइवेज चलाने के लिए जो कही जा रही है वो सही नहीं है दोस्तों। 3रा नंबर, और देखते हैं दोस्तों, 4 वे जंक्शन आर प्रिफर्ड, तो 4 वे जंक्शन आप प्रिफर्ड देखिए कर सकते हैं कि नहीं। 5 नंबर, मिनिमाइज डैमेज टू रूफ ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के दौरान ऐसा ब्लास्टिंग करना है जिससे कि डैमेज जो है मिनिमाइज हो। तो 3 और 4 नंबर जो है वो नहीं होगी। 3 और 4 नंबर के अलावा तो इसमें बचती क्या है, इसमें बचती है 1, 2 और 5। तो 1, 2 और 5 सी नंबर में है दोस्तों। इस तरह से सी नंबर इज द राइट आंसर, जो कि इनंडेशन प्रिकॉशन अगेंस्ट अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो रेगुलेशन 150 ऑफ CMR 2017 का ये रेगुलेशन 150 से रिलेटेड है दोस्तों। अगर यह जो वीडियो है, जो मैं क्वेश्चन फर्स्ट क्लास मैनेजर का आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास किया हूं, अगर वो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, ताकि उस कमेंट के अनुसार मैं आपका डाउट दूर कर सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।